क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर उसने आपको बुलाया है, अगर उसने आपको अपना नाम दिया है, अगर उसने अपनी आवाज को आपको दिया है, तो वो सामर्थ्य है अपने कार्य को आपके द्वारा पूरा करने के लिए। अगर उसने आपके अंदर में 5 तोड़े डाला है, तो 10 बनाने का काम वो आपको करना है। अगर उसने 2 तोड़े दिया है, तो 4 करने का काम ये आपका। अगर 1 तोड़ा दिया है, तो उसके डर के बारे छुपाओगे या उसको इस्तेमाल करोगे, वो आपको आना है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने आपको अपना नाम देके बुलाया है और उसने आपको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को अगर आप समझते हैं और उस अधिकार के साथ उस चीजों को करते हैं, तो परमेश्वर वहां आपके लिए जो बंद द्वार है ना, वो भी खुला करने के लिए वो तैयार है। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कब मुझे बैठना है और कब मुझे उठना है। और ये कौन बताता है? जब आप अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, पूरा रीति से उसके हाथों में समर्पित किया है, तो उसका कार्य है पवित्र आत्मा को गाइड करेगी, पवित्र आत्मा को लीड करेगी। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने कहा कि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो। आप ऐसे ही नहीं हो, लेकिन आपके द्वारा दूसरों के जीवन में परमेश्वर को काम करवाना है। परमेश्वर को आपका इस्तेमाल दूसरों के जीवन में आशीष देने के लिए करना है, लेकिन उसका एक समय है। वो अपने समय में आपका इस्तेमाल दूसरों के लिए वो जरूर करेगा, वो जरूर करेगा। मैंने कहा, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। आपको तैयार कब रहोगे? जब आप उसके सामर्थ्य में बने हैं, उसके अधीनता में बने हैं, उसके ऊपर आपने पूरा रीति से अपने आप को समर्पित किया हुआ है, तो आपका उसके पास एक प्रयोजन भी है। प्रयोजन है आपके लिए और हर एक का है। और परमेश्वर उसका प्रयोजन, इंसान वहां कोई नहीं जा सकता, लेकिन कौवा तो जा सकता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका निराला है जियो। आप उसके काम करने का तरीका आप कभी जान भी नहीं सकते। बस विश्वास करिए, विश्वास करिए दृढ़ता के साथ। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना आए, चाहे परिस्थिति आपके विपरीत क्यों ना आए, आपको डगमगना नहीं है। पहली बात, आपको स्थिरता के साथ उस चीज के लिए आपको खड़ा रहना है। क्यों खड़ा रहना है? क्योंकि परमेश्वर के पास सही समय है उसके प्रयोजन को करने के लिए। आपको बोला है, छुपना है, तो आपको छुपे रहना है। सही समय आएगा और आपको बोल दिया जाएगा, आप यहां से निकल जा, अब तेरा वहां कोई काम नहीं है, अब दूसरी जगह पे तेरा काम है। लेकिन कब? जब तक
परमेश्वर बोलेगा नहीं तब तक आपको अपनी मर्जी नहीं चलाना है। प्लीज, अगर इस चीज को अगर आप ध्यान दोगे तो सचमुच में परमेश्वर आपके द्वारा जो योजना बनाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जब तुम अपनी मां के गोद में बन रहे थे तब से मैंने अपना चित्त तेरे ऊपर लगाया हुआ है। मैंने अपना चित्त तेरे ऊपर लगाया है। अगर मैंने अपना चित्त तेरे ऊपर लगाया है तो मुझे ध्यान है ना, मुझे ध्यान है क्या नहीं है, क्या देना है क्या नहीं देना है, कब देना है कब नहीं देना है, कौन सी चीजें देना है कौन सी चीजें नहीं देना है, उसको ध्यान है। लेकिन आपको ये सब चीजों में जानने के लिए, खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने एक आत्मा को दिया हुआ है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो आपको गाइडेंस करती है, उसका आपको सुनना है, उसका आपको सुनना है और करना है कि नहीं? परमेश्वर के पास हर एक के लिए प्रयोजन है, मैंने कहा, और उसका एक समय है, उसका एक समय है। और परमेश्वर अपने समय में वो प्रयोजन को हमारे साथ करता है। वहां पे कोई साथ देने वाला ना हो, आपको कोई आपके पास आने वाला ना हो, कोई आपकी सुनने वाला ना हो, कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, कोई आपके तरफ ध्यान देने वाला भी ना हो, लेकिन परमेश्वर का ध्यान तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर का ध्यान, चित्त, उसकी आंखें आपके ऊपर बनी है। तो आप इंसान को दिखाने के लिए दिखावट ना करो, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए आप अपने जीवन को समर्पित रीति से, आज्ञाकारिता में, निर्णयता के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताओ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैंने कहा, आपके अंदर में वोल्टेज कहां से आएगा? क्या आप चैलेंज कर पाओगे अपने घर में ही? आपके शब्दों में इतनी ताकत है? आपके शब्दों में उस ताकत को नहीं है, लेकिन जिस शब्द को आपने खाया है, जिस शब्द को आपने अंदर में बुलाया है, लिया है, उस शब्द को जब बाहर आप निकालोगे तो वो शब्द शब्द नहीं रहेगा, परमेश्वर का वाचा रहेगा। वाचा, वो परमेश्वर का शब्द बन जाएगा, तुम्हारा शब्द नहीं, परमेश्वर का शब्द बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा? जब आप परमेश्वर के अधीन में रहोगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, तब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहोगे, तब परमेश्वर के वचनों में बने रहोगे, तब परमेश्वर जो बोलता है वो करोगे, तब जब परमेश्वर जो आपसे चाहता है वही चीजें आप करोगे, तब। और ये चीजें कब करोगे आप लोग? जब आपके पास में ये पावर है, जब आप उसको पढ़ते हो, आप जब उसको सुनते हो, जब आप उसको करते हो, तब वो चीजें आपके लिए परमेश्वर करेगा। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में करे, निश्चित रूप से वो करेगा, लेकिन उसका एक समय है, उसका एक समय है, उसका एक, पढ़े उस वचन को, जो वचन है